नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते आज गतिविधियों पर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर निमाड़ अस्पताल के पास शुरू हुआ पुलिया का निर्माण कार्य। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर भारी वाहनों का रूट किया डायवर्ट। बुरहानपुर शहर की सीमा से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर नगर निगम द्वारा निमाड़ अस्पताल के पास पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बुधवार से पुलिया का निर्माण शुरू होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले भारी वाहनों का रूट ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के बाहर से डायवर्ट किया गया। हाईवे से गुजरने वाले छोटे वाहन चालक भी सकरी गलियों से निकलने पर काफी परेशान हुए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 से अधिक स्थानों पर ब्लॉक पॉइंट बनाकर बैरिकेडिंग करते हुए संकेत बोर्ड लगाए गए हैं, जिसके आधार पर महाराष्ट्र और एमपी से आने वाले वाहन डायवर्ट रूट से निकल रहे हैं। हरदा की घटना के बाद प्रशासनिक अफसरों ने दरियापुर गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री और दुकानों पर पहुंचकर की जांच। खामियां मिलने पर दिए सुधार के निर्देश। हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटक घटना के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। बुधवार को एसडीएम, सीएसपी सहित प्रशासनिक अफसरों की टीम ने ग्राम दरियापुर स्थित पटाखा फैक्ट्री और दुकानों पर पहुंचकर जांच की। सीएसपी गौरव पाटिल ने बताया कि हरदा की घटना के बाद शहर के पटाखा दुकानों पर जांच करते हुए फायर सुरक्षा उपकरण की जांच की गई। खामियां मिलने पर लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को सुधार के निर्देश दिए। जिले में अगर कहीं भी अवैध पटाखा फैक्ट्री या दुकान मिलेगी तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने पिता को जलाकर उसकी हत्या करने के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि पुलिस थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलेर की एक खेत में दिनांक 11 जुलाई 2022 की रात्रि में आरोपी नंदलाल आयु 36 वर्ष पिता मोजीलाल कोरको निवासी ग्राम कलेर थाना खकनार ने अपने पिता मोजीलाल आयु 62 वर्ष की हत्या करने के आशय से टपरी में आग लगा दी। इस आग में आरोपी के पिता मोजीलाल की मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट आरोपी की माता जीजाबाई ने थाने में दर्ज करवाई। घटना की एकमात्र साक्षी जीजाबाई द्वारा अपने पुत्र आरोपी द्वारा झोपड़ी में आग लगाने और झोपड़ी में सो रहे आरोपी के पिता की मौत हो जाने के कथन न्यायालय में किए हैं। अदालत में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए 9 गवाह और 15 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी नंदलाल और उसके पिता मोजीलाल का पूर्व में विवाद था और मृतक खेत की झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं था और इसी कारण अभियुक्त ने जानते हुए उसके पिता मृतक मोजीलाल टपरी में सोए है। टपरी में कचरा और लकड़ी इकट्ठा करके आग लगा दी, जिसमें जलने से मोजीलाल का शरीर जल गया और उसकी मौत हो गई, जिसे अदालत ने हत्या की श्रेणी में आने वाला अपराध मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही झोपड़ी में आग लगाने के अपराध में 10 वर्ष के आश्रम का और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर ने ली प्रशासनिक अफसरों की समीक्षा बैठक। अधूरे निर्माण कार्य और योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को कलेक्टर भव्य मित्तल ने प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों की समीक्षा की। अफसरों को लंबे समय से लंबित शिकायतों का निराकरण के निर्देश दिए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अफसरों को अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने और शासकीय योजनाओं के लक्ष्य को समय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के प्रमुख अफसर शामिल हुए। बीआरसी कार्यालय में जन शिक्षकों की हुई बैठक। सरकारी स्कूलों में बंद पड़ी नल जल योजना को शुरू करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर बीआरसी कार्यालय में बुधवार को जन शिक्षकों की बैठक हुई, जिसमें शासकीय स्कूलों में बंद पड़ी नल जल योजना को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए। बीआरसी नरेंद्र दुबे ने बताया कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छ जल देने के लिए सभी स्कूलों में नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में अभी भी पानी सप्लाई नहीं होने और बिजली कनेक्शन टूटने की समस्याएं होने से योजना बंद है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी जन शिक्षकों की बैठक लेकर शासकीय स्कूलों में नल जल योजना को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। किशोर कुमार संगीत समारोह सोसाइटी द्वारा मंगलवार को स्वर्गीय लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर जिले के प्रमुख विधाओं में जुड़े महानुभावों को सम्मानित किया गया। गुजराती समाज मार्केट में स्थित स्कूल में मंगलवार को रात 8 बजे मां सरस्वती और लता मंगेशकर के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रोग्राम शुरू किया गया। उक्त जानकारी देते हुए अध्यक्ष विलास गोसावी ने बताया कि इस प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्र में बेहतर कार्य पर स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर रमेश कापड़िया, शिक्षा क्षेत्र के सुरेंद्र जैन भारती, संगीत क्षेत्र से संबंधित श्री भालेराव
और महानुभाव को किशोर अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बुरहानपुर शहर के संगीत प्रेमियों द्वारा लता मंगेशकर के गीतों की प्रस्तुति पेश कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष विलास गोसावी, उपाध्यक्ष अहकाम अंसारी, सचिव संजय आर्य, कार्यक्रम संयोजन राज भावसार और समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।